नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 7th की एनसीईआरटी आर एनवायरनमेंट का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 6। इसमें मैं आपको वेजिटेशन के बारे में बताऊंगी कि वेजिटेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को, कौन से टाइप के वेजिटेशन होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ वेजिटेशंस, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज, प्रीवियस वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं दूंगी और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो ये सीक्वेंस रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक है व्हाट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? तो सिंपल सी चीज है, जितनी भी ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, जो भी चीज आपको अपने आसपास दिखती है वो सब क्या है उस प्लेस का वेजिटेशन। ठीक है, तो ये सारा ये जितना भी इस इमेज में दिख रहा है वो सब वेजिटेशन है। तो इस डेफिनेशन को देखिए, वेजिटेशन इज ऑल ग्राउंड कवर्ड बाय प्लांट्स, दैट इज पैचवर्क ऑफ प्लांट स्पीशीज अरेड अक्रॉस द लैंडस्केप। एक लैंडस्केप पे जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं वो सब मिलकर उस जगह का क्या बनाती है? वेजिटेशन। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह के वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं एकदम सूखा पड़ा है, बिल्कुल रेतीले टीले हैं, डून्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, और कहीं पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके रीजंस हैं इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। हर जगह का टेम्परेचर और जो इनकमिंग सन रेज होती हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है अलग अलग जगह पे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ट्रॉपिक्स के रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, अगर हम इसको इक्वेटर बोले, तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में सबसे ज्यादा सन रेज पड़ती हैं। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं टेम्परेट जोन की तरफ, तब सन रेज थोड़ी कम हो जाती हैं और पोलर जोन्स में सन रेज और बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती हैं, तो इंसोलेशन कम होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यहाँ का, इसलिए इन सब जगह का जो वेजिटेशन है वो अलग अलग होता है। दूसरा डिपेंड करता है हाइट ऑफ लैंड पे। आपने देखा होगा कि जब आप माउंटेनियस रीजन पे जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं वो आपके घर में मिलने वाले प्लांट या ट्रीज से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का हाइट और आपके घर की हाइट में डिफरेंस है। तो हाइट ऑफ लैंड भी एक रीजन हो गया। स्लोप, किसी जगह का स्लोप कैसा है उस पे भी ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल, अगर सॉइल की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, और रूट्स को प्रॉपर अंदर जाने के लिए स्पेस मिल रही है, तो वहां पर बड़े ट्री ग्रो हो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं, अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, सॉइल पूरी मैच्योर सॉइल नहीं है, अच्छी न्यू सॉइल नहीं बन रही, तो ऐसी जगह पे क्या होगा? बहुत ही शैलो लेयर ऑफ सॉइल होगी और प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश। किस जगह पे कितनी बारिश होती है, जितनी जितनी क्लाउड्स और रेन किसी प्लेस पे होगी, वहां पर आपको ग्रीनरी ज्यादा दिखेगी। जैसे केरल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। तो प्रेसिपिटेशन और मॉइस्चर भी इसी का एक टाइप हो गया, क्योंकि एयर में अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो एयर में मॉइस्चर भी होगा। तो इस तरीके से इसे ये भी एक फैक्टर है वेजिटेशन की ग्रोथ का। अब आते हैं कितने टाइप के वेजिटेशन हो सकते हैं। बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो 3 टाइप के वेजिटेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है फॉरेस्ट, जो जंगल हम लोग देखते हैं। एक हो सकते हैं ग्रासलैंड्स, बड़ी सी घास के मैदान। ठीक है, दूर दूर तक जहां जहां पे आप देख रहे हो वहां पे आपको घास उगी हुई दिख रही है, कोई ज्यादा बड़े ट्रीज उसके बीच में नहीं दिख रहे। फिर है डेजर्ट वेजिटेशन, जहां पे बिल्कुल ड्राई वेजिटेशन है। रीजन, फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? जहां पे बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, ग्रासलैंड कहाँ होंगे? जहां इससे कम बारिश हो रही है। और डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ होगा? जहां पर सबसे कम बारिश हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट समझ में आया इन जगह पे? फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बारिश, ग्रासलैंड में उससे कम, और डेजर्ट में सबसे कम।
ठीक है, या फिर नहीं, बारिश होगी ही नहीं। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने टाइप के फॉरेस्ट आते हैं? अब हम फॉरेस्ट को डिटेल में पढ़े। 3 टाइप के वेजिटेशन जो हमने देखी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ रीजनल फॉरेस्ट हो सकते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन या कोनिफेरस वेजिटेशन, या फिर एक होते हैं मैनग्रोव। मैनग्रोव MANGROVE, मैनग्रोव। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनग्रोव वेजिटेशन। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस। टेम्परेट में भी यही होता है, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडुअस। रीजनल में एक टाइप है मेडिटेरेनियन, एक टाइप है कोनिफेरस फॉरेस्ट, और एक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब जैसा वर्ड ही बता रहा है, एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी पत्तियां नहीं झड़ती। जो पतझड़ का मौसम आता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं ट्रीज से, ऐसा कभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन या टेम्परेट एवरग्रीन में नहीं होता। यहाँ पर हमेशा प्लांट्स, ट्रीज कैसे रहते हैं? हरे भरे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें या डेसिडुअस वर्ड की ही बात करें, इसका मतलब है कि साल में एक बार पत्ते झड़ेंगे। तो कुछ जब ड्राई सीजन आएगा, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए पेड़ अपनी जो पत्तियां होती हैं उन्हें झाड़ देंगे। इससे क्या होगा? वाटर कंजर्व होगा, वरना जितना बड़ा एरिया उतने सारे सारे प्लांट के पार्ट्स को पानी चाहिए होता है, तो वाटर कंजर्व होता है अगर वो अपनी लीव्स को शेड कर दें। ठीक है, ध्यान रहेगा, ट्रॉपिकल में 2 टाइप, टेम्परेट में 2 टाइप, और रीजनल में हम 3 टाइप पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन, कोनिफेरस एंड मैनग्रोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, देखो वर्ड ही रेन है, तो इक्वेटर पे है, सनरेज सबसे ज्यादा आ रही हैं, बारिश रोज होती है ऑलमोस्ट, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाली हमेशा रहेगी। अब इतनी ज्यादा हरियाली है तो डेंस फॉरेस्ट बनते हैं, मल्टीलेयर्ड। मल्टीलेयर्ड मतलब एक बड़ा सा पेड़, उसके नीचे खूब सारे ऐसे बेल वगैरह भी बन रही हैं, उसके नीचे छोटे छोटे श्रब्स और ट्री, छोटे प्लांट्स भी उग रहे हैं, घास भी है, तो लेयर लेयर ऑफ ट्रीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, लेयर ऑफ प्लांट्स, लेयर ऑफ वेजिटेशन बनेगी। नो शेडिंग ऑफ लीफ, एज आई सेड एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो नो शेडिंग ऑफ लीव होगी। हैवी रेनफॉल, क्योंकि इक्वेटर पे हैं। ठीक है, तो किस तरीके के ट्री होते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, ट्रॉपिकल रीजन में जितने ट्रीज होंगे वो मोस्टली हार्ड वुड ट्रीज होंगे। इनकी जो लकड़ी होगी वो कैसी होगी? हार्ड। जैसे कौन से ट्रीज? रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये सारे जो ट्रीज होते हैं ये हार्ड वुड ट्रीज होते हैं। जब हम टेम्परेट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हार्डवुड या फिर हम डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों मिलेगा। लेकिन अगर हम पोल्स की तरफ चले जाएं, अर्थ के पोल्स की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पे सॉफ्ट वुड मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? इक्वेटर की तरफ हार्डवुड, टेम्परेट की तरफ अगर हम जाएंगे तो हार्ड प्लस सॉफ्ट, और जैसे ही पोल्स पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। पोल्स के अराउंड, पोल्स पे तो ऐसा कोई ट्री नहीं मिलेगा, पोल्स के अराउंड सॉफ्ट ट्रीज। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे? इतने सारे ट्रीज हैं, तो यहाँ पे बड़ा से एनाकोंडा होते हैं जो कि किसी को भी खाने की क्षमता रखते हैं। एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं, टाइगर्स, राइनोज, और बहुत सारी बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। इन्हें, जैसे अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका है, इसमें क्या है? इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी है कि अर्थ की काफी ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे बनती है। ठीक है, नेचुरली। तो ये लंग्स ऑफ अर्थ भी है रेन फॉरेस्ट, ये वाले। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, केरल में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारी, वहां पे मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कई जगह पे, क्योंकि जो भी कॉन्टिनेंट के जो पार्ट्स इक्वेटर के आसपास हैं, ट्रॉपिक रीजन में, वहां पर रेन फॉरेस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस। अभी हम ट्रॉपिक्स पे ही हैं, हम अभी टेम्परेट जोन में नहीं गए, पर डेसिडियस मतलब कि यहाँ ये पत्ते गिराएंगे, ये ट्रीज लीव्स शेड करेंगे, ठीक है। इन फॉरेस्ट को इंडिया में क्या कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि मॉनसून की वजह से हमारे यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस होते हैं। मॉनसून आता है तो सीजनल वेरिएशन होते हैं, कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है। तो ये सीजनल वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे डेसिडियस नेचर जो होता है प्लांट ट्रीज का वो होता है, ठीक है। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम। अभी हम कहाँ पर हैं? ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन में कौन से ट्रीज मिलते हैं? हार्डवुड। टेम्परेट में क्या मिलते हैं? हार्ड प्लस सॉफ्ट। और पोलर में क्या मिलते हैं? सॉफ्ट। एनिमल्स, टाइगर्स, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकी, इनके बारे में आपको क्या बताना है? जो इंडिया में ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं ना वो यही है, क्योंकि रीजन क्या है? इंडिया में ज्यादातर फॉरेस्ट, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा? मिडिल इंडिया समझ लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मिलती हैं। वर्ल्ड में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ये भी वैसा ही जोन है। सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। आप इनकी मैप लोकेशन देखोगे तो आप आराम से फाइंड आउट कर पाओगे कि क्यों ये इन जगह पे मिल रहे हैं। फिर आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट आ गया मतलब मिड लैटिट्यूड की बात हो गई। इनके कोस्टल रीजन में मिलेंगे, क्योंकि एवरग्रीन की बात कर रहे हैं। अब टेम्परेट रीजन में बारिश कैसे होगी? ये क्वेश्चन आता है। एवरग्रीन तो तब होंगे ना जब यहाँ पे रोज की रोज प्रेसिपिटेशन जैसी चीज हो या मॉइस्चर हो एयर में, तो ये तब होगा। ये देखिए, जब हम किसी कॉन्टिनेंट की, जैसे कि मान लीजिए ये है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ओके। नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन यहाँ से इक्वेटर जा रहा है और यहाँ से ये आ गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। भी मैप पे ध्यान मत दीजिए थोड़ा। यहाँ पर जब इक्वेटर के पास से, इक्वेटर के पास से ये फ्लोरिडा की गल्फ ऑफ फ्लोरिडा समझ लो, यहाँ पे जब पानी अर्थ कहाँ से कहाँ पे मूव घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो जो सी वाटर होता है वो मूव करता है इक्वेटर पे, कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट। और गर्म भी होता है, तो ये गर्म पानी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे आके पाइल अप होता है, ठीक है। यहाँ पे पाइल अप होगा। पाइल अप होने के बाद ये इसको जगह नहीं मिलेगी तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएगा। तो जो टेम्परेट रीजन में भी ये गर्माहट पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा गर्मी होकर कुछ मॉडरेट टेम्परेचर बन जाएगा और यहाँ पे आसपास बारिश भी होगी। और इस बारिश की वजह से यहाँ पर जो कॉर्नर्स होंगे, जो कोस्टल एरिया होगा, जो कोस्टल रीजन होंगे, वहां पे क्या होगी? बारिश होने की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएंगे टेम्परेट रीजन में भी, ठीक है। ये रीजन है। तो ट्रीज कैसे होंगे? हार्डवुड ट्रीज एंड सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों होंगे। हम अभी टेम्परेट रीजन में हैं। कौन कौन सी ट्रीज? ओक, पाइन, रोजवुड, इबोनी, महोगनी, यूकलिप्टस, दोनों टाइप के ट्रीज। एनिमल्स, मूस, रेनडियर, कैरिबो, ईक, रैकून, ओल्स, ईगल, ये सब मिलेंगे। इंडिया में मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट के स्लोप पे मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में मिलते हैं। और वर्ल्ड में जैसे मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट यूएसए, इधर ये यूएसए है यहाँ पे, और यूएसए का जो नीचे वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया अभी, मैक्सिको से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ वाले पोर्शन में क्या होगा? यहाँ वाले पोर्शन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। साउथ चाइना में मिलेंगे, इन साउथ ईस्ट ब्राजील में मिलेंगे। इनको, इन सब लोकेशंस को आप एक बार मैप में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों है। फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होगा? टेम्परेट लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड्स में मिलेंगे। डेसिडियस मतलब पत्ते झड़ेंगे, शेड देयर लीव्स, ठीक है। और ट्रीज कौन से होंगे? टेम्परेट है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे भी हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों टाइप के ट्रीज होंगे। ओक, ऐश, बीच, टीक, साल, शीशम, बुर्रा, महुआ, आंवला, शीश, सिम्यूल, कुसुम, सैंडलवुड। ये इंडिया में ट्रीज ज्यादा मिलते हैं कहाँ पर है? जो कि थोड़े से हिली एरिया होते हैं, जहाँ पे हाइट बढ़ जाती है। तो हाइट बढ़ने पे टेम्परेट जो लैटिट्यूड होते हैं उनका उनका एनवायरमेंट आने लगता है। इसलिए सैंडलवुड ट्रीज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जैसे कि ऊटी चले जाओ तो आपको मिल जाएगा, हिमालय की कुछ
कुछ रीजन में मिलते हैं। ऐसे एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस, वोल्स, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। पीजेंट, मोनाल्स, मोनाल इंडिया में कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इंडिया में कहाँ पे मिल सकते हैं ये? वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के निचले वाले पोर्शन पे। अभी हम ऊपर नहीं चले, थोड़ा सा ही ऊपर गए हैं तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, अब नॉर्थ साउथ में मिल गए थे हमें टेम्परेट एवरग्रीन। नॉर्थ ईस्ट मतलब पहले नॉर्थ साउथ में गए थे यूएस के, अब नॉर्थ ईस्ट में क्या मिल जाएंगे? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। चाइना, न्यूजीलैंड, जो जगह पे हमें एवरग्रीन मिल रहे थे उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो डेसिडियस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। अब आता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्या है? इन्हें कहते हैं ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्चर्ड मतलब जहाँ पे फ्रूट्स बहुत सारे उगते हो, वो ऑर्चर्ड है, फ्रूट ग्रो करने वाली जगह। तो मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर है, कहाँ पर है ये? यूरोप के जस्ट नीचे, अफ्रीका के जस्ट ऊपर और एशिया के जस्ट वेस्ट में। ठीक है। इस जगह पे एक ओशन, एक मेडिटेरेनियन सी है, जिस जगह के नाम से इसको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन लोगों ने काट दिया क्योंकि यहाँ पर हॉट ड्राई समर्स होती थी, बहुत गर्मी पड़ती थी क्योंकि इक्वेटर के पास था। ड्राई होती थी क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली लैंड लॉक्ड पूरी सब तरफ से, तो इतनी ज्यादा ड्राइनेस और विंड डायरेक्शन की वजह से भी यहाँ पे ड्राइनेस वो बहुत ज्यादा होती है। तो समर यहाँ पे क्या होती है? हॉट एंड ड्राई। और विंटर में भी माइल्ड एंड रेनी, माइल्ड रेनी मतलब बहुत ज्यादा हल्की सी बारिश होती है। तो ये मौसम होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरेनियन रीजन का मौसम कैसा होता है। तो यहाँ पे वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन में मोस्टली कॉन्टिनेंट की यही मौसम मिल सकता है। ठीक है। जब आप किसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे देखो या फिर साउथ वेस्ट साइड पे, साउथ वेस्ट। ठीक है। अभी हमने कहाँ देखा? पिछले वाले फॉरेस्ट कहाँ देखे थे? टेम्परेट डेसिडुअस एंड टेम्परेट एवरग्रीन, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट में। अब इसके उल्टे डायरेक्शन में हमें मिल रहा है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जब गर्म मौसम जब इक्वेटर से जाता है तब ये एक सर्कल फॉर्म करता है, और सर्कल फॉर्म करते हुए जो ये मॉइस्चर लेके जा रहा है, हॉट वेदर लेके जा रहा है, वो वापस आते आते पूरा की पूरा प्रेसिपिटेशन में खत्म हो चुका होता है। तो जब इक्वेटर पे ये वापस आ रहा होता है, यहाँ पे क्या होगा? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, इस जगह पे ड्राई वेदर बन जाएगा। इसलिए ड्राई होने की वजह से यही चाहिए होता है, हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स। तो यही मौसम मेडिटेरेनियन का मौसम है। कैसे, कौन से एनिमल्स मिलते हैं? यहाँ पे कोई ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती। इंडिया में ये मौसम नहीं मिलता, आप बोल सकते हो। ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स, ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड में कहाँ पे? एक तो मेडिटेरेनियन एरिया जो मैंने आपको बताया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया से घिरा हुआ, कैलिफोर्निया जो कि यूएस में है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पर ये मेडिटेरेनियन मौसम मिलता है। फिर इसके बाद आता है कोनीफेरस। कोनीफेरस मतलब कोन, वर्ड दिख रहा है आपको? कोन, कोनीफेरस को टाइगा भी बोलते हैं, टाइगा, या फिर बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये हायर लैटिट्यूड्स मतलब और ऊपर चले जाइए या फिर हाइट में और ऊपर चले जाइए तो बहुत सारे जंगल, बहुत लंबे लंबे टॉल ट्रीज मिलेंगे। ठीक है। जैसे हाई रीचेस ऑफ हिमालय में हमें मिलते हैं। ठीक है। टॉल फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज जो कि एक सीजन में पूरे आइस कवर्ड हो जाते हैं, स्नो कवर्ड हो जाते हैं, और फिर बाद में ये स्नो से बाहर निकलते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है? टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं। मैंने कहा था जैसे जैसे हम लैटिट्यूड या हाइट में ऊपर जाएंगे हमें कैसे मटेरियल मिलने लगेंगे? सॉफ्ट वुड, एवरग्रीन ट्री लाइक चीर, पाइन या सिदार। ये जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही ठंडा बना रहता है। ठीक है। यूजेज क्या होता है? यहाँ पे पल्प बनाया जाता है। जो ये ट्री होती है, सॉफ्ट वुड जो ट्री होती है, इससे पेपर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, न्यूज प्रिंट करी जा सकती है, मैच बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, पैकिंग बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट वुड होती है, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये इसका यूजेज है। ठीक है। कोनीफेरस फॉरेस्ट का
एनिमल्स कौन से होते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, जो भी पोल्स के आसपास जो एनिमल्स मिलते हैं वो इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इंडिया में कहाँ मिलेंगे? हिमालयन स्टेट, इतनी ऊंचाई तो वही है, हायर लैटिट्यूड भी वही है। नॉर्थ और वर्ल्ड में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इन सब जगह पे ये मिलते हैं। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की ही वो पिक्चर है। यहाँ पर एक जगह, जब कोनिफेरस फॉरेस्ट, देखिए लंबे लंबे ट्रीज, जब कोनिफेरस फॉरेस्ट में स्नो नहीं है, जब स्नो कवर्ड होते हैं तो ये पूरे ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसे ट्रीज हैं और ऐसे श्रब्स हैं जिनमें क्या होता है, जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जो लो ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं, जो अपनी रूट्स को, ठीक है, अपनी रूट्स को, ऊपर से जड़ी हुई रूट को भी पानी में गाड़ देते हैं, प्रॉप रूट्स को, ताकि उन्हें रूट्स का भी सपोर्ट मिले, जहां से उनको ग्रोथ करने का ऑप्शन मिल रहा है, जहां से वो सेडिमेंट न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, कहाँ मिलते हैं? कोस्टल इंटरटाइडल जोन में, जब कोई नदी समुद्र में मिल रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरटाइडल जोन बनेगा। इंटरटाइडल जोन में फिशेज आएंगी और बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ होती है बहुत ज्यादा मिलती है, और इस जगह पे जो ट्रीज रेजिस्ट कर पाते हैं इस मौसम को, वो कहलाते हैं मैनग्रूव्स, ठीक है, ठीक है। तो ये लो ऑक्सीजन एरिया होता है यहाँ पे। पानी को, ये जो मैनग्रूव्स होते हैं, इनका मेन जो एडवांटेज होता है वो होता है ये मिट्टी को रोक के रखते हैं, तो इरोजन नहीं होने देते, ठीक है। तो अगर जैसे बाढ़ आए या कुछ आए तो ये मैनग्रूव बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छा पूरी कवरिंग है, पूरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। और तो ये और कोस्ट पे होते हैं तो कोस्ट को बचा लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉप रूट्स होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो ये पानी के ऊपर रहते हैं। आपको एक्चुअली इसका स्टेम फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी कि रूट कौन सी है और स्टेम कौन सा है, ठीक है। ये कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करते हैं, इरोजन को रिड्यूस करते हैं, वेव्स, टाइड्स वगैरह इन सब में उस रीजन को बचा लेते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं, सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कोस्टल रीजन है उसमें ये सलाह दी जाती है कि मैनग्रोव्स को बढ़ाओ, ठीक है। वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। अगर मैं इंडिया में बोलूँ तो इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन मैनग्रोव से भरी हुई है। इसमें देखिए जरा, ये रूट हैं कुछ, और कुछ अलग से जो सेंटर स्टेम आप पता ही नहीं लगा सकते। ऊपर से जो रूट्स हैं वो वापस जाके ट्री में ही मिल जाती हैं। ये देखिए मैनग्रोव्स गुजरात में है, गुजरात कोस्ट में, महाराष्ट्र कोस्ट में, गोवा कोस्ट में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ओडिशा, थोड़ा सा तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह पे आपको मैनग्रोव, अंडमान निकोबार, जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर आपको मैनग्रोव्स मिल जाएंगे। तेलंगाना नहीं, अब केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इज नॉट अ कोस्टल स्टेट, ठीक है। तो ये सब जगह पर आपको इन 10 स्टेट्स में मैनग्रोव्स मिलेंगे, कोस्टल स्टेट्स में। ये देखिए कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये पूरा वेस्टर्न घाट, थोड़ा सा ईस्टर्न घाट, ये थोड़ा सा ओडिशा वेस्ट बंगाल वाला रीजन, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और ये अंडमान निकोबार। ये आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया। फिर है टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। दो टाइप के ग्रासलैंड, जैसे मैंने आपको पहले दो टाइप के फॉरेस्ट बताए थे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, वैसे ही ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं। देखिए जब ज्यादा पानी तब फॉरेस्ट, थोड़ा कम बारिश ग्रासलैंड, बिल्कुल कम बारिश ड्राई लैंड। तो अभी हम थोड़े कम बारिश वाले रीजन में, अभी हमने देखा कि कोस्टल रीजन्स में ज्यादातर ये होता है। अब ऐसी जगह लैंडलॉक्ड रीजन में पहुंच जाएं और जो सेंटर एरिया होगा वहां तक ज्यादा बारिश आना थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर प्रेसिपिटेशन थोड़ा कम हो लेकिन बिल्कुल ड्राई भी ना हो, लेकिन थोड़ा कम हो, वहाँ पे ग्रासलैंड्स बन सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? सवाना जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, कैंपोस जो कि ब्राजील में है, लैनोस जो कि वेनेजुएला में है। ब्राजील और वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, आप इनको ध्यान रखिए। पैम्पास, अर्जेंटीना, स्टेपी, एशिया, डाउन, ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड,
साउथ अफ्रीका। डाउन को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, डाउन अंडर। नीचे है ना, ये इक्वेटर के नीचे वाली जगह ऑस्ट्रेलिया, तो इसको डाउन अंडर भी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं डाउन। ठीक है, और सवाना तो वैसे ही बहुत फेमस है अफ्रीका में, तो आपको ये ध्यान रहेगा। ब्राजील और अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ये तीनों जो हैं, पैम्पास जो टेम्परेट हैं, और लियानोस और कॉम्पोस, ये तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों कहाँ पे हैं, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। वर्ल्ड साउथ अफ्रीका में है, बिल्कुल बॉटम ऑफ अफ्रीका की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की क्या खासियत होती है। ये इधर साइड ऑफ इक्वेटर हो सकते हैं टिल द ट्रॉपिक्स। ठीक है, जरूरी मतलब ऊपर इक्वेटर के ऊपरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, इनकी ग्रास की लेंथ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, 3 से 4 मीटर लंबी। सवाना में, ग्रासलैंड में ऐसे ही होता है। अब ऐसी ग्रासलैंड में क्या क्या दिखता है आपको, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट्स, डियर, लेपर्ड्स, ये जो हम चीजें कभी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि जिराफ वगैरह बड़ी सी घास के बीच में रहते हैं, तो ये आप उससे ही ध्यान रख सकते हो। फिर आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, टेम्परेट मतलब मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड में मिलेंगे। इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मैंने कहा था बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। ग्रास यहाँ पे क्या होगी, शॉर्ट और न्यूट्रिशियस, यहाँ पे खाने वाली घास घास भी बन जाएगी। तो वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप्स, ये सब की सब मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे मैंने आपको प्रेरीज बताया था, प्रेरीज यहाँ पे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज होते हैं, ये इतना ज्यादा खाना यहाँ पे रहता है कि ये इनको एक्चुअली आप बोल सकते हो कि पूरा खाने का घर है। यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स नॉर्थ अमेरिका में खोले जाते हैं, वहाँ पे फार्मिंग भी की जाती है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड है बड़े बड़े, तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी खासी स्पेस है। ठीक है, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट कैसे हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट हो सकते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश नहीं होती। कोल्ड डेजर्ट ठंडा है लेकिन बारिश नहीं है। ठीक है, तो अटाकामा डेजर्ट जो हाई हाई लैटिट्यूड्स पे हो, वहां पे कौन से डेजर्ट होंगे, कोल्ड डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, इरानियन, नाबीब डेजर्ट। नाबीब डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। अटाकामा कहाँ है, साउथ अमेरिका में। गोबी कहाँ है, एशिया में। इस तरीके से ग्रेट बेसिन, नॉर्थ अमेरिका। इस तरीके से और भी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। आप इन सब डेजर्ट्स का पता लगाओ। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा। हमारे यहाँ का डेजर्ट कौन सा है, थार। अब आते हैं टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है। टुंड्रा वेजिटेशन होता है जहाँ पे केवल मोजेस, लाइकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। ये पोलर रीजन में मिलता है हमें टुंड्रा को। और क्या बोल सकते हो, जैसे पोल्स के आसपास जो होता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ उग नहीं पाता। ठीक है, तो इसे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। ये यूरोप में मिलता है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। एनिमल्स के ऊपर थिक फर होता है और थिक स्किन होता है। क्यों, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो उससे बचने के लिए उनके को थिक कवर एंड थिक स्किन होना जरूरी है। तो सील, वॉलरस, मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अब मैं इस लेक्चर को अभी यहीं खत्म करूंगी। मैं एक्सरसाइज इसको आपके अगले पार्ट में दिखाऊंगी ताकि हम ध्यान से उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाए। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको